चलिए कुछ और चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। फ्लैट वॉर्म्स फ्लैट क्यों होते हैं? वाई दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड? तो आपने एक आटा लिया और आटे में पानी मिलाया तो उसका डो बना लिया, और जब आप रोटी बनाते हैं तो उसका एक गोल सा बना लेते हैं। उसे हमारे यहाँ कई जगह पे तो लोई कहा जाता है, कई जगह पर पेड़ी कहा जाता है। एक ऐसे एक इस तरह से बन जाती है, किस तरह की गोल गोल चीज बन जाती है। फिर उसके बाद में आप उसे फ्लैट कर देते हैं। सो आप उसे रखते हैं और उसके बाद में उसे आप बेल देते हैं और वो फ्लैट हो जाता है। सो इमेजिन करिए किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी इस तरह से सर्कुलर है, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन में, तो उसकी जो बॉडी की जो सेल्स है वो सरफेस से काफी दूर होंगे। जब वो काफी दूर होंगे और ये ऑर्गेनिज्म, इसके पास ना सर्कुलेटरी सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है टू स्पीक ऑफ, वो डिफ्यूजन से सारी चीजें पूरी सारी की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता उस सेल की जो सरफेस के पास ना होकर के दूर है। तो क्या करे? ऐसे में उसकी बॉडी को आपने डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन कर दिया, और जैसे ही आपने फ्लैटन कर दिया तो अब आप देखेंगे कि हर सेल जो है वो सरफेस के पास आ गया। तो हमने ये कहा कि ये वो वजह है कि फ्लैट वॉर्म फ्लैट क्यों होता है। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोड, हमने आपको बताया कि लार्जेस्ट फाइलम है, इतने सक्सेसफुल एनिमल है क्यों, क्या वजह है, इनके अंदर क्या खासियत है कि ये सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, एनिमल्स ही नहीं सबसे सक्सेसफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस है। अपेंडेज का मतलब है इनके पास इतनी वैरायटी है अपेंडेजेस में, इनके पास से फॉर एग्जांपल एंटेना है, फॉर एग्जांपल पॉइजन फैंग्स है, फॉर एग्जांपल माउथ पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल लेग्स हैं, फॉर एग्जांपल विंग्स हैं, स्विमरेट्स हैं। ये सारे के सारे इतने हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट में बच सकते हैं। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट कंजर्व वाटर। काइटिन इज हार्ड एंड ब्रिटल बट एक्चुअली प्रिवेंट्स वाटर लॉस। और लैंड पर बचने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एडेप्टेशन होगा। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि हेमीकॉर्डेट्स को कॉर्डेट से निकाला किस लिए, तो आप ये कहेंगे कॉमन एंसेस्ट्री होमोलॉजी से पता चलती है। होमोलॉजी जिसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, उससे कॉमन एंसेस्ट्री पता चलती है। लेकिन जो हेमीकॉर्डेट्स में हमें लगता था कि नोटोकॉर्ड होगी, वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड थी नहीं, वो स्टोमोकॉर्ड थी। वो होमोलोगस नहीं है नोटोकॉर्ड के, और क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर होमोलोग नहीं है इसलिए इसे यहां से हटा दिया गया है। इकाइनोडर्म को क्यों निडारियन और टीनोफोर्स के बहुत पास नहीं रखा जाता, जबकि वो भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं? तो बड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियल सिमेट्री उनकी सेकेंडरी एडेप्टेशन है। उनका जो लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और अगर आप जानते हैं तो उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूटेरोस्टोम होती है। सो वो काफी पास हैं कॉर्डेट्स के, बजाय ऊपरी तौर पर दिखने के कि वो केवल किस जैसे दिखते हैं निडारियंस और टीनोफोर्स के। केवल इस वजह से हम उनको निडारियंस के साथ नहीं रख सकते। हर उड़ने वाली चीज चिड़िया नहीं है और हर तैरने वाली चीज मछली नहीं है। उम्मीद है ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे।